एक सब्सक्राइब ने अपनी एक बहुत ही पर्सनल और गंभीर समस्या हमसे शेयर की। उम्र 32 साल है और शादी के 4 साल हो चुके हैं, तो या 3 और लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करे, यानी थ्रीसम या ग्रुप सेक्स जैसी चीजें ट्राई करे। मैरिज भी बचाना चाहती हूँ और इस प्रेशर से भी बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और विशेष रूप से पोर्न साइट इजीली अवेलेबल है। लोगों का सेक्सुअल बिहेवियर और सोच काफी हद तक या एडल्ट साइट पर जो दिखाया जाता है, आपको समझना होगा कि वो में से कई लोग रियलिटी और फैंटेसी के सेक्स में कुछ नयापन या थ्रिलर लाने के ऐसी अजीबोगरीब चीजें करना। बिल्कुल नेट के ट्रेंड्स देखकर लोग ऐसी खतरनाक डिमांड्स करने लाते हैं, तो अपना रिश्ते की सबसे बड़ी गलती। आज का ये वीडियो बहुत ही सेंसिटिव लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक पर है। हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइब ने अपनी एक बहुत ही पर्सनल और गंभीर समस्या हमसे शेयर की। उनका कहना है कि मेरी उम्र 32 साल है और शादी के 4 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि हम 2 या 3 और लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करें, यानी थ्रीसम या ग्रुप सेक्स जैसी चीजें ट्राई करें, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी मैरिज भी बचाना चाहती हूँ और इस प्रेशर से भी बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है। आज के डिजिटल दौर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, तो आज हम बहुत ही सीधे और साफ बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचाना है और रिश्ते को संभालने का क्या रास्ता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये सोच आती कहां से है, कैसे लोग ऐसा सोच लेते हैं। तो आजकल जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और विशेष रूप से पोर्न साइट इजीली अवेलेबल हैं, लोगों का सेक्सुअल बिहेवियर और सोच काफी हद तक बदल रही है। रील्स vs रियलिटी, फैंटेसी vs रियलिटी। पोर्न या एडल्ट साइट पर जो दिखाया जाता है, आपको समझना होगा कि वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड और फेक फैंटेसी होती है। लेकिन लगातार आप ऐसा कंटेंट देखने से कई लोग रियलिटी और फैंटेसी के बीच का फर्क भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि सेक्स में कुछ नयापन या थ्रिलर लाने के ऐसी अजीबोगरीब चीजें करना बिल्कुल नॉर्मल है। उनका दिमाग ऐसा हो जाता है। कई बार दोस्तों की बातें सुनकर या इंटरनेट के ट्रेंड्स देखकर लोग ऐसी खतरनाक डिमांड्स करने लाते हैं, बिना ये सोचे कि इसका उनकी रियल लाइफ मैरिज पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, किसी काल्पनिक चीज को अपनी असल जिंदगी पर थोपना रिश्ते की सबसे बड़ी गलती होती है। अब बात करते हैं आपके अधिकार और आपके मेंटल बाउंड्रीज की। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है, तो सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में बैठा लेनी है अच्छे से, यू हैव फुल राइट टू से नो। कॉन्सेंट इज मैंडेटरी। किसी भी मैरिज या रिलेशनशिप की सबसे पहली शर्त होती है म्यूचुअल कॉन्सेंट, यानी दोनों की रजामंदी। कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, उसमें दोनों पार्टनर की खुशी होना जरूरी है। गिल्ट मत फील कीजिए। कई बार लड़कियां सोचने लगती हैं कि अगर मैंने मना कर दिया तो पति बुरा मान जाएंगे या शायद मुझ में ही कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपका ज़मीर या आपकी वैल्यू इस बात की इजाजत नहीं देती, तो मना करना आपका हक है, कोई अपराध नहीं।
सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर एवरीथिंग। वो रिश्ता कभी लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता जहां आपको अपनी आत्मसंतुष्टि और स्वाभिमान को मारना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले ताकि मैरिज भी बच सके। इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। एक, शांत माहौल चुनिए जहां कोई और ना हो। अपने हस्बैंड से बिना चिल्लाएं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहें, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमारी शादी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ, लेकिन ये चीजें मेरे मोरल और ज़मीर के खिलाफ है। मैं इनमें ना तो कंफर्टेबल हूँ और ना कभी होंगी। कृपया मेरी इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान करो। ये समझाइए कि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां एक दूसरे की खुशी और सीमाओं की इज्जत की जाए। इंटरनेट की काल्पनिक दुनिया के चक्कर में अपनी 4 साल पुरानी बनी बनाई शादी और भरोसे को दांव पर लगाना बेवकूफी है। उन्हें साफ बता दें कि इस टॉपिक पर बार बार बात करना या प्रेशर डालना आपको उनसे दूर कर रहा है। जब आप एक बार अपनी नो साफ कर दें तो उस पर कायम रहें। अगर सीधे बातचीत के बाद भी वो आपकी बात नहीं माने या लगातार आप पर मेंटल प्रेशर बनाते हैं तो प्रोफेशनल सेक्सोलॉजिस्ट या मैरिज काउंसलर की मदद लें। कई बार लोग पार्टनर की बात को हल्का समझते हैं, लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी एक्सपर्ट या डॉक्टर उन्हें समझाता है कि पोर्न से दिमाग पर क्या असर पड़ता है और ये कितना अनहेल्दी है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। डोंट सफर इन साइलेंस। अगर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो किसी भरोसेमंद इंसान या एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। चुपचाप सहती रहने से बात सुलझती नहीं बल्कि और बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, शादी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान और अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर कोई समझौता नहीं होता। एक सच्चा जीवन साथी वही है जो आपकी हाँ के साथ साथ आपकी ना की भी उतनी ही इज्जत करे। अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल और लॉजिकल लगा हो तो मेरी इस सब्सक्राइब के जैसे आप भी कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम, इसे लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसे गाइडेंस की जरूरत है। आपके विचार क्या हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके विचार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचाने। वेरी वेरी थैंक यू मेरी उस सब्सक्राइबर के लिए जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा और मैंने इसका जवाब दिया। वेरी वेरी थैंक यू।